हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से एक बार हाजिर हूँ ईरान इजराइल वॉर की लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। इस वॉर से रिलेटेड जियोपॉलिटिकल टेंशन्स काफ़ी तेज़ हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को वार्निंग दी है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं खुलता तो उन्होंने कहा कि ईरान के की इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्ट्राइक्स हो सकते हैं, जैसे कि पावर प्लांट्स और ब्रिजेस। ईरान ने भी स्ट्रॉन्ग रिप्लाई दिया। पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बागर गालिबाफ ने कहा कि ऐसे एक्शन से सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं और ये कॉन्फ्लिक्ट और गहरा सकता है। और अगर पीछे के बैकग्राउंड सीन्स की बात की जाए तो ओमान ने अर्जेंट टॉक स्टार्ट किए हैं ईरान के साथ। पाकिस्तान और इजिप्ट भी वाशिंगटन और तेहरान के बीच डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट कंटिन्यू कर रहे हैं। साथ ही ग्राउंड पर सिचुएशन खराब हो रही है। इजरायली स्ट्राइक्स ने बेरूट में फैटिलिटीज क्रिएट की हैं। हिजबुल्लाह ने रिटेलिएटरी अटैक्स किए, जिससे कॉन्फ्लिक्ट और इंटेंस हो गया है। ये सब देखकर ग्लोबल कंसर्न्स बढ़ रहे हैं और लोग इसे चिंताजनक स्थिति बता रहे हैं रीजनल स्टेबिलिटी और एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर। रॉयटर्स की एक रीसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्रेमलिन ने वार्निंग दी है। उन्होंने कहा कि ईरान, यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल के बीच वॉर लगातार बढ़ रही है। क्रेमलिन ने पूरे मिडिल ईस्ट रीजन को ऑन फायर डिस्क्राइब किया है। ये सिचुएशन एक्सपेंडिंग कॉन्फ्लिक्ट और इकोनॉमिक फॉलआउट की वजह से है। क्रेमलिन के स्पोक्स पर्सन डिमिट्री पेस्कोव ने कहा कि टेंशन्स बढ़ रही हैं। उन्होंने हाईलाइट किया कि मॉस्को की नज़र में ईरान के अगेंस्ट एग्रेशन काफ़ी डेंजरस हो सकता है। ये रिमार्क्स तब आए जब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर वार्निंग दी। उन्होंने कहा कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं खुलता तो ईरानियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्ट्राइक्स हो सकते हैं। रशिया ने कंसर्न एक्सप्रेस किया कि कॉन्फ्लिक्ट का एरिया बढ़ रहा है और इससे ग्लोबल इकोनॉमी पर नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। रॉयटर्स की एक और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस की प्रेसिडेंट मिर्जाना स्पॉइलजारिक ने गवर्नमेंट्स को कॉल किया। उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व कंट्रीज़ को वॉर के रूल्स फॉलो करने चाहिए, सिर्फ वर्ड्स में ही नहीं, एक्शंस में भी। उन्होंने स्ट्रेस किया कि स्टेट्स को एसेंशियल सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक्स या थ्रेट्स अवॉइड करने चाहिए, जैसे पावर प्लांट्स, वाटर सिस्टम्स, हॉस्पिटल्स और स्कूल्स। उन्होंने वार्न किया कि ऐसे बिहेवियर को वॉर में नॉर्मल नहीं बनाने देना चाहिए। रॉयटर्स की एक और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलाना जियोर्जियोवा ने वार्निंग दी है। उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट में ऑनगोइंग वॉर ग्लोबल इन्फ्लेशन को और बढ़ा देगा और इकोनॉमिक ग्रोथ को स्लो कर देगा। कॉन्फ्लिक्ट की वजह से एनर्जी सप्लाईज में मेजर डिस्ट्रप्शन हुई है, खासकर ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को इफेक्टिवली ब्लॉक करने की वजह से। ये रूट ऑयल और गैस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे IMF को अपनी ग्रोथ फोरकास्ट्स डाउनग्रेड करनी पड़ेंगी और इन्फ्लेशन प्रोजेक्शंस को रेज करना पड़ेगा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में। इवन अगर वॉर जल्दी खत्म हो जाए, नेगेटिव इकोनॉमिक इफेक्ट्स कंटिन्यू करेंगे। पुअर और एनर्जी इंपोर्टिंग कंट्रीज सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हो सकती हैं। दोस्तों, मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसमें ईरान, US और इजराइल इन्वॉल्व है। क्रेमलिन, ICRC और IMF वार्न कर रहे हैं, टेंशन्स बढ़ रही हैं, सिविलियंस और इंफ्रास्ट्रक्चर खतरे में है, एनर्जी सप्लाईज डिस्टर्ब हो रही हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो रही है और इसमें पुअर कंट्रीज सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है। तो दोस्तों, ये था आज का लेटेस्ट अपडेट ईरान इजराइल वॉर के बारे में। इसी तरह के लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के साथ मैं आपको फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे अपडेटेड।